हमारे देश में ऑफ सीजनल खेती के मामले में ज़्यादातर किसान पॉली हाउस में ही खेती करते हैं, जिसमें वो भरपूर फायदा लेते हैं। पॉली हाउस के अंदर की गई खेती में टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के साथ साथ कीट और बीमारियों को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पॉली हाउस में की गई खेती का पैदावार भी खुले एरिया में की गई खेती से ज़्यादा होता है। ये पॉली हाउस कई तरह के होते हैं, जैसे नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम नहीं रहता है और खुद से पॉली हाउस को खोल के टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। इसके अलावा सिंगल वेंटिलेटेड, डबल वेंटिलेटेड, बटरफ्लाई वेंटिलेटेड और कई जुगाड़ू तरीके से पॉली हाउस किसान आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में कम से कम लागत में सरकारी सब्सिडी के साथ बहुत से किसान पॉली हाउस लगवा रहे हैं। तो जानते हैं पॉली हाउस में खेती करने से क्या क्या सुविधा मिलता है और साथ साथ क्या क्या असुविधा यानी चैलेंजेस देखने को मिलता है। पुरानी तरीके से की गई खेती के मामले में पॉली हाउस हमारे देश में खेती को और एडवांस और प्रॉफिटेबल बनाने में काफ़ी कारीगर है। इसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए है कि इससे हम अपने फसल को बाहर की आपदा जैसे भारी बरसात, पाला, आंधी, तूफान, ओले इन सब से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ तापमान, पानी की मात्रा, मिट्टी की नमी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यही कारण है कि ऑफ सीजन में भी पॉली हाउस में अच्छी बढ़वार और पैदावार देखने को मिलता है। साथ ही लगातार कई सारे क्रॉप्स को लगाकर लगातार मुनाफा लिया जा सकता है, जो जल्दी से मैच्योर होते हैं और जल्दी प्रोडक्शन भी शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि पॉली हाउस में खुले के मुकाबले 5 गुना से भी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। पॉली हाउस में पौधे को सही तरीके से खाद या दवा को हम दे सकते हैं, इसीलिए पॉली हाउस में उत्पाद सब्जी का क्वालिटी भी अच्छा रहता है और जिससे उसका मार्केट रेट भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। पॉली हाउस में हम ढेर सारा अलग अलग सब्जियां, फूल, फल इन सबको लगा सकते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी, पपीता, गोभी, करेला, खीरा, टमाटर, कैप्सिकम, मूली, धनिया, मटर इन सब को पॉली हाउस में लगाया जाता है। इसके अलावा कई किसान फूल की खेती भी करते हैं, जैसे जरबेरा, गेंदा, करनेशन, गुलाब और कई सारे किसान मशरूम भी उगाते हैं। सभी मामले में पॉली हाउस खेती के लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, फिर भी इसका कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। एक तो पॉली हाउस बनाने का पहला इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो ज़्यादातर किसान अफोर्ड भी नहीं कर पाते। उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो भी ज़्यादा रहता है, जो छोटे किसान के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है। एक लो टेक पॉली हाउस का खर्चा प्रति स्क्वायर फीट 400 से 500 रुपये तक होता है और एक हाई टेक पॉली हाउस का खर्चा 2500 से लेके 4000 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है। इसके अलावा पॉली हाउस में इस्तेमाल की गई लो क्वालिटी का पॉलीथीन कई बार ओला, तूफान और भारी बरसात को झेल नहीं पाते और वो फट जाता है। इसके वजह से किसान को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट उठाना पड़ता है। गर्मी के समय में पॉली हाउस में ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट दिखाई देता है, जिससे किसान को खाद दवा स्प्रे करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई किसान क्या करते हैं, पॉली हाउस में लगातार एक जैसे फसल ही लगाते हैं और मिट्टी को उपचार ही नहीं करते। इसी वजह से आजकल पॉली हाउस में कई बीमारियां जैसे विल्ट और निमाटोड का समस्या काफ़ी बढ़ गया है। दोस्तों, कोई अच्छा टेक्निक का कुछ बुरा प्रभाव तो रहता ही है। हालांकि कई किसान पूरे साल पॉली हाउस में खेती करके लाखों मुनाफा कमा रहे हैं। पॉली हाउस में ऑफ सीजनल खेती करके कोई भी किसान खुले एरिया के मुकाबले 5 गुना से 10 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।